G20 लीडर समिट में बस एक दिन का वक्त बचा हुआ है। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। इस समिट में दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी और उनका समाधान तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। इस हलचल पर विदेशी मीडिया में क्या लिखा जा रहा है, एक नजर उधर भी डालते हैं। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को सुर्खी बनाया है। जयशंकर ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर राय रखी थी। क्या कहा था, आप खुद सुनिए। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. But I do think my sense from talking to the ministers certainly, and I know the Sherpas are in touch with each other. They are right now trying to hammer out the final document. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. Al Jazeera ने सुर्खी लगाई, China President Xi's absence from G20 won't affect summit consensus. India. भारत ने कहा, शी जिनपिंग के G20 में न आने से साझा राय बनाने पर फर्क नहीं पड़ेगा। आगे लिखा, G20 यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बटा हुआ है। जानकारों ने कहा है कि जिनपिंग और पुतिन के न आने से साझा डिक्लेरेशन जारी करने में मुश्किल आएगी, लेकिन जयशंकर ने कहा कि नतीजों को लेकर पहले से कोई राय बनानी नहीं चाहिए। 7 सितंबर को ब्रिटिश मीडिया संस्थान BBC ने क्या सुर्खी लगाई, अब इस पर बात करते हैं। BBC ने सुर्खी लगाई, हाउ इंडिया इज असर्टिंग इट्स ग्लोबल प्रेजेंस एट G20 समिट, यानी G20 समिट के जरिए भारत कैसे अपनी जगह मजबूत बना रहा है। लिखा, अगर आप किसी भी रोज भारत में सड़क पर निकलें तो आपको हर तरफ बॉलीवुड स्टार्स के विज्ञापनों से भरे पोस्टर्स नजर आएंगे, लेकिन पिछले एक बरस से G20 समिट के पोस्टर्स ने देश के हर एक कोने में अपनी जगह बना ली है। इन पर G20 समिट का लोगो लगा होता है, कमल की गोद में बैठी दुनिया दिखती है। कमल वाले डिजाइन की तुलना सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान से भी होती है। इन सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी इन पोस्टर्स पर दिखाई देती है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत का समय आ चुका है। अब मेन समिट में कुछ ही वक्त बचा हुआ है। इस समारोह के लिए दिल्ली सज संवर कर तैयार हो चुकी है। मूर्तिधारी फव्वारों, फूलों के गमलों और भारतीय झंडे पूरे शहर में दिखाई देते हैं। कई ऐतिहासिक इमारतों को G20 के लोगों से सजाया गया है। लोगों में सेल्फी का अलग क्रेज हो रखा है। दिल्ली के मशहूर बागों की तकदीर बदल चुकी है। पेड़ पौधों की अच्छे से धुलाई हुई है। वहाँ समिट में हिस्सा ले रहे देशों के झंडे लगाए गए हैं, लेकिन इस सौंदर्यीकरण का एक दूसरा पहलू भी दिखाई देता है। कई झुग्गियों को अस्थायी टेंट से ढका गया है। वहाँ रह रहे लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया है। भिखारियों को शहर से हटा दिया गया है। अभी पता नहीं चला कि उन्हें कहाँ पर भेजा गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 की प्रासंगिकता पर लिखा है, सुर्खी लगाई, वाई द G20 कीप्स फॉलिंग एंड स्टिल मैटर्स। G20 क्यों बार बार फेल हो रहा है, फिर भी इसकी अहमियत कम नहीं होती। डेमिन केव लिखते हैं, G20 समिट की सालाना बैठक दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करती है, एक उत्कृष्ट मकसद की खातिर, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए साझा नीति। लेकिन G20 अपने मकसद को पूरा करने में कितना कामयाब रहा और इस बरस भारत में हो रही समिट से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। इस बार की समिट में क्लाइमेट चेंज, आर्थिक विकास, गरीब देशों पर बढ़ता कर्ज और यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अगर सदस्य देश किसी एक या सभी मुद्दों पर सहमत हुए तो वे साझा डिक्लेरेशन जारी करेंगे। उसके बाद क्या? अगर हकीकत देखी जाए तो धरातल पर अक्सर कुछ भी अमल में नहीं लाया जाता। 1999 में स्थापना के बाद से जारी हुए अधिकतर डिक्लेरेशन हवाई बनकर रह गए, उनका कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने भी शी जिनपिंग पर एस जयशंकर के बयान को सुर्खी बनाया है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने अपने संपादकीय में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है, जातीय भेदभाव का आरोप लगाया है। लिखा कि मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र का दमन कर रही है। उन्हें अपना विचार प्रमोट करने की बजाय अपने गिरेबां में झांक कर देखने की जरूरत है। फ्रांस के अखबार ला मोंड ने सुर्खी लगाई, टेंशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया अराउंड द G20 रिफ्लेक्ट अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी G20 के वक्त भारत चीन के बीच चल रहा तनाव इंटरनेशनल सिस्टम में दरार का संकेत देता है। आगे लिखा,
लंबी तैयारी के साथ आयोजित हुई G20 समिट में जो बाइडेन और पश्चिमी देशों के कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। ये इंडियन मोमेंट के उदय का प्रतीक बन गया, लेकिन अंतिम समय पर एक ऐलान ने सारा मजा बिगाड़ दिया। शी जिनपिंग ने अपनी जगह पर अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन भी भारत नहीं आ रहे हैं। ये पहली बार है जब जिनपिंग ने G20 समिट को मिस किया हो और चीन ने इस पर कोई सफाई भी नहीं दी है। क्या ये जो बाइडेन से नजरें बचाने की कोशिश के तहत किया गया है? क्या वे घरेलू समस्याओं पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, या वे मेजबान नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि एशिया का किंग कौन है? G20 समिट पर हमारी नज़र बनी हुई है। ललन टॉप की स्पेशल कवरेज G20 360 डिग्री को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।